ये फूटी कौड़ी के पाकिस्तान के पीठ पे हाथ रख के चाइना इसको दो कौड़ी का बना देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए पाकिस्तान पर सबकी नजर बुरी रहती है, चाहे वो अमेरिका हो और चाहे वो चाइना हो, क्योंकि ये कहीं भी बिक जाता है और कहीं भी बिछ जाता है। समझ रहे हैं ना आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं? हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब। तो एससीओ में आपने जो इस टाइम चाइना में बैठक चल रही है डिफेंस मिनिस्टर्स की एससीओ नेशंस के, जिसमें माननीय राजनाथ सिंह जी गए हुए हैं, वहां आपने फूटी कौड़ी के पाकिस्तान की हरकत देखी। ये फूटी कौड़ी के पाकिस्तान के पीठ पे हाथ रख के चाइना इसको दो कौड़ी का बना देता है। तो साहब वहां पर हुआ ये कि जो डिफेंस मिनिस्टर साहब गए तो जो एससीओ का जॉइंट डिक्लेरेशन आया, हर बैठक का एक जॉइंट डिक्लेरेशन आता है, अभी डिफेंस मिनिस्टर के लेवल की हो रही है, बाद में प्राइम मिनिस्टर गया है, हेड ऑफ द स्टेट्स के लेवल की होगी। उसमें ये हुआ पाकिस्तान की ही वजह से ये हरकत हुई है, लेकिन बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाती है ये आने वाले वक्त में भारत और चाइना के संबंधों को लेकर, जिस पे अभी छोटा सा हम लोग चर्चा करेंगे। तो उसमें जॉइंट डिक्लेरेशन में बलूचिस्तान का जिक्र है, इंडिया का जिक्र है, और कश्मीर का जिक्र नहीं है, और पहलगांव का जिक्र नहीं है। तो जब इस चीज पर नजर पड़ी माने राजनाथ सिंह जी के, तो उन्होंने बलवर कूटा पाकिस्तान को, आरोप लगाया चाइना पर दोगलेपन का, और इस पर साइन करने से मना कर दिया। ये बहुत बड़ी एक डिप्लोमेटिक कंट्रोवर्सी के रूप में आप इसको देख सकते हैं, ना कि डेवलपमेंट के रूप में। एससीओ क्या? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कहां से आई? शंघाई 5 से आई, जिसमें हुआ करते थे रशिया, चाइना, तजिकिस्तान, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान। अजीब अजीब नाम है। उसके बाद इसको 2001 में शंघाई 5 को शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। 2017 में इसमें इंडिया, पाकिस्तान और ईरान की एंट्री हुई, और इसकी इस वर्ष चाइना में ही हेड ऑफ द स्टेट्स की बैठक होने जा रही है, जिसमें देखना यह है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जाते हैं या एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर जी ही भारत की वहां पर नुमाइंदगी करते हैं। इससे पहले डोभाल साहब भी गए, इसी के ग्राउंड वर्क के लिए ग्राउंड तैयार किया जाता है। वैंग यी चाइना के फॉरेन मिनिस्टर से मिले, और वहां पर भी उन्होंने चाइना से बॉर्डर डिस्प्यूट्स की बात करी और सिक्योरिटी की बात करी, और साथ में टेरर को लेकर बात करी कि चाइना का जो दोगलापन है, डबल स्टैंडर्ड है टेरर में, वो नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। 2020 में गलवान के बाद, देखो चाइना से कभी संबंध अच्छे नहीं रहे, लेकिन सबसे बड़ा डिप आया 2020 में गलवान के बाद। उसके बाद तो समझो रिलेशन बिल्कुल खत्म होने के कगार पर आ गए थे। पर रशिया में जो कजान में ब्रिक्स की मीटिंग हुई, वहां थोड़ी जिनपिंग की और मोदी जी की जो वार्ता हुई, उसके बाद लगने लगा कि हाँ साहब बॉर्डर टॉक शुरू हो गए। फिर उसके बाद आपका मानसरोवर का शुरू हो गया, फिर डायरेक्ट फ्लाइट की चर्चा होनी शुरू हो गई, और इसी बीच रशिया का भी बयान आया कि RIC, रशिया इंडिया चाइना कोऑपरेशन को लेके। रशिया के बारे में मैं एक बात बोलूंगा, हाल के दिनों में जो यूक्रेन के युद्ध में फंसने के बाद जो रशिया का मैं स्टैंड ऑब्जर्व करता हूं, ईरान के साथ भी कल मैंने यही बताया था कि वो बात तो बोलता है, बात भारत की भी समर्थन की बोलता है रशिया, लेकिन धरातल पर कम से कम चाइना को लेकर वो रोल रशिया प्ले नहीं कर रहा है जो वो कर सकता था। RIC बहुत अच्छी बात है जो उन्होंने बोली, लेकिन जो जॉइंट डिक्लेरेशन आ रहा है उसमें बलूचिस्तान और इंडिया का जिक्र है। यार इसका क्या मतलब है? क्या इसके तार जुड़ते हैं? तो अब यह है कि आने वाले वक्त में ऐसा लग रहा है कि प्राइम मिनिस्टर इस जॉइंट डिक्लेरेशन के बाद जो ये हरकत हुई है, कंट्रोवर्सी हुई है, मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का चाइना जाना संभव होगा। चाइना और पाकिस्तान और चाइना के इंडिया को रिलेशनशिप को जब मैं छोटा सा प्लेटफॉर्म स्टडी करता हूं, जियो पॉलिटिक्स एक चीज है और जियो स्ट्रेटेजिक अलायंस एक चीज है। चाइना का पाकिस्तान के साथ साथियों जियो स्ट्रेटेजिक अलायंस है, और जियो पॉलिटिक्स पे जियो स्ट्रेटेजिक अलायंस ज्यादा भारी पड़ेगा। आप CEPC उठा के देख लीजिए, हमारा जो POK था सन 1963 में, POK का 5180 वर्ग किलोमीटर एरिया पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया, और वहीं से उनका CPEC निकल रहा है, वहीं उनका गदर पोर्ट बन रहा है। तो ये सब सारी चीजों को देखते हुए तो लगने लगा था फाइनली कजान के बाद कि चाइना से कुछ संबंध सुधर सकते हैं, अच्छे नहीं हो सकते, सुधर सकते हैं।
मार्च 2025 में चाइना के फॉरेन मिनिस्टर कहते हैं द ड्रैगन एंड द एलिफेंट शुड टैंगो टुगेदर, शुड डांस टुगेदर, और सबके लिए ये बहुत अच्छा होगा, डेवलपमेंट के लिए, तरक्की उन्नति के लिए। साहब बड़ी अच्छी बात है। ये बात बता रहा हूं मार्च 2025 की। अप्रैल 22 को पहलगांव की हरकत होती है। वहां आप इंडिया को कंडोलेंस तो देते हैं, लेकिन आप पाकिस्तान का नाम नहीं लेते हैं। यूएनसी में जाकर जब भी इंडिया किसी पे सैंक्शन लगाने की बात करता है पाकिस्तान के पक्ष में, चाइना आके उसको वहां पर ब्लॉक कर देता है। चाइना यूएनसी में जाकर पाकिस्तान के कहने पर कश्मीर का मुद्दा उठाता है। आर्मी मिलिट्री कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन देख लीजिए पाकिस्तान और चाइना के बीच में। 70% पाकिस्तान की जो आर्मी है वो समझ लीजिए चाइनीज इक्विपमेंट पे डिपेंडेंट हो गई है। JF-17 जनरेशन 4 के प्लेन जो हैं इनके एयरफोर्स के, उसका जॉइंट प्रोडक्शन हो रहा है। जो ऑल डोमेन वॉर की जो स्ट्रेटेजी है वो पाकिस्तान को पूरा चाइना सिखा रहा है, PLA सिखा रही है। तो इन सब चीजों को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि कभी भी चाइना से हमारे रिश्ते बेहतर या वंडरफुल हो सकते हैं या बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। कुछ 19-20 का इंप्रूवमेंट कभी देखने को मिल जाएगा, कभी कम हो जाएगा, कभी लगेगा रिश्ता 4 कदम आगे बढ़ा, कभी लगेगा रिश्ता 2 कदम पीछे आ गया। क्यों? पाकिस्तान की वजह से। और चाइना पाकिस्तान को इग्नोर नहीं कर सकता स्ट्रेटेजिक लोकेशन के हिसाब से, और पाकिस्तान की क्षमता कि वो हमेशा बिचने और बिकने को तैयार रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए पाकिस्तान पर सबकी नजर बुरी रहती है, चाहे वो अमेरिका हो और चाहे वो चाइना हो, क्योंकि ये कहीं भी बिक जाता है और कहीं भी बिच जाता है। समझ रहे हैं ना आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो अब आने वाले वक्त में साथियों, चाइना, इंडिया और पाकिस्तान, ये जो इतना ही हमारे लिए बहुत है कि जब हमारा ऑपरेशन सिंदूर चला तो सब लोग ये सोच के चल रहे थे कि चाइना इंडिया बॉर्डर पे कोई हरकत करेगा इंडिया को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन ये चीज देखने को नहीं मिली। हाँ, ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ एक ट्वीट में चाइना बोला, वो एक अलग बात है, लेकिन कुल मिलाकर नहीं बोला। हम कूट के 2 कौड़ी के पाकिस्तान को आ गए। 2 कौड़ी इस मारे बोल रहा हूं क्योंकि चाइना और अमेरिका इसकी पीठ पर हाथ रख देता है, वैसे है ये फूटी कौड़ी का। इतना ही डिप्लोमेटिक विक्ट्री हम लोगों के लिए साथियों बहुत है। और सबसे बड़ी बात, जब तक हमारे चाइना के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, हम कभी भी, हमारे उनके या उनके हमारे, मैं इसमें नहीं जा रहा हूं, हम कभी भी चाइना के साथ एब्सोल्युटली 100% कॉर्डियल रिलेशंस नहीं बना पाएंगे। तो अगर हम अपनी डिप्लोमेसी से चाइना, देखिए मिलिट्री अलायंस जो चाइना और पाकिस्तान का है उसको हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते, हम उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते, हमें 1% भी वहां पर फायदा नहीं मिलेगा। क्योंकि फिर मैं बता दूं, जियो स्ट्रेटेजिक अलायंस जियो पॉलिटिकल अलायंस से कहीं भारी होता है। कभी कभी जियो स्ट्रेटेजिक अलायंस जियो इकोनॉमिकल अलायंस से भी बहुत भारी होता है। इंडिया को लेके चाइना का जियो इकोनॉमिक अलायंस तो हो सकता है, जियो पॉलिटिकल अलायंस हो सकता है, लेकिन जियो स्ट्रेटेजिक अलायंस नहीं हो सकता, क्योंकि इंडिया ना बिकने को तैयार होता है ना बिचने को तैयार होता है। ये दुनिया देख चुकी है। तो अब जो भी मैं डिप्लोमेसी को लेके इंडिया चाइना को, अगर मैं 70 आउट ऑफ 100 इंडिया को दूं कि हमने इतना ही इंश्योर कर लिया पूरी दुनिया में, पर यहां बात चाइना की हो रही है कि अगर हम पाकिस्तान की कुटाई करते हैं तो कोई बीच में नहीं बोलेगा। ये तो बात तय हो गई है, दुनिया ने इस बात को मान लिया है। इंडिया जब चाहे पाकिस्तान की कुटाई कर सकता है, और इंडिया अभी भी ये बोल रहा है कि तुम्हें फिर मारेंगे, जब चाहेगा तब मारेंगे। 70% से 100%, 95% रिश्ता तब पहुंचेगा जब इंडिया चाइना के बॉर्डर डिस्प्यूट सॉर्ट आउट होंगे। और मुझे नहीं लगता इंडियन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि बहुत से ऐसे स्ट्रैटेजिक रीजंस हैं, बहुत से ऐसे इमोशनल रीजंस हैं, बहुत से ऐसे ऑपोजिशन के रीजंस हैं, और बहुत से ऐसे रीजंस हैं कि हम बॉर्डर को लेके कहीं भी चाइना से 19 होके 18.5 होके कहीं उनको 19 करके सेटलमेंट कर लें। कोई भी ऐसा सेटलमेंट बॉर्डर को लेके मुझे नहीं लगता है जो पूरे देश को एक्सेप्टेबल होगा। इसीलिए कोई गवर्नमेंट इसकी तरफ सोचती भी नहीं है, बोलना तो बहुत दूर की बात है। तो जब तक चाइना के साथ हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं और जब तक चाइना का पाकिस्तान के साथ जियो स्ट्रेटेजिकल अलायंस है, हमारे जहां रिश्ते वर्क कर रहे हैं लगभग हम इसी के आसपास वर्क करते रहेंगे। इससे अच्छे रिश्ते होते मुझे नजर नहीं आ रहे। वो तभी नजर आएंगे जब हमारा 1-to-1 बॉर्डर डिस्प्यूट सॉर्ट आउट होंगे। और जैसा मैंने पहले बोला, बहुत से ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से
मुझे वो सॉर्ट आउट होते साथियों फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।